जय श्री राम, जय श्री सालासर बालाजी की। आज हम बात करेंगे वीडियो के माध्यम से सालासर बालाजी की यात्रा की पूरी जानकारी। सालासर बालाजी मंदिर हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र रहा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस हम वीडियो में श्री सालासर मंदिर की यात्रा की जानकारी और क्यों है एकमात्र मंदिर जहां दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा, इसके बारे में हम जानेंगे। ये मंदिर कहाँ है, आप इस मंदिर तक कैसे पहुँचे, क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी, आपको क्यों इस मंदिर के प्रसाद को घर पर नहीं लाना चाहिए, इस मंदिर के आसपास की जगहों पर स्थित मंदिर जहां आप जा सकते, आप सालासर में कहाँ रुक सकते हैं, सालासर का खाना कैसा है और जाने संबंधित सभी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सालासर बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है, अब हम बात करते हैं। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर और अम्बाला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। सालासर चूरू का एक छोटा सा हिस्सा है जो शिखर से 57 किलोमीटर दूर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर दूर, रतनगढ़ से 50 किलोमीटर दूर सालासर सुजानगढ़ की पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये राजस्थान के सड़क परिवहन निगम की बस सेवा द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से जुड़ा हुआ है। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। सालासर बालाजी का इतिहास सत्य शिरोमणि सिद्ध पुरुष भक्त श्री मोहनदास जी से जुड़ा हुआ है। सालासर मंदिर का निर्माण सन 1959 में लगभग 268 वर्ष पूर्व हुआ था। सालासर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 1811 सावन शुक्ल नवमी शनिवार के दिन हुई थी। सालासर मंदिर की कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। सालासर बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई कहानी बहुत ही अद्भुत और भक्तिभाव की है। कहते हैं कि राजस्थान के चूरू में हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त मोहनदास अपनी बहन कान्हाबाई के यहाँ घर रहते थे, जो ही हमेशा से ही हनुमान जी के भक्ति में लीन रहते थे। एक बार हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके घर आए, लेकिन मोहनदास जी का वात्सल्य भाव को देखकर हनुमान जी वापस जाने लगे। मोहनदास जी ने जब यह देखा तो वे हनुमान जी के पीछे जाने लगे। दूर कहीं जंगल में जाकर ब्राह्मण रूपी हनुमान जी ने मोहनदास जी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बाबू तुम्हें क्या चाहिए। मोहनदास जी ने कहा, आप मेरे घर चलिए, तब मैं समझूंगा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। हनुमान जी ने मोहनदास जी के साथ चले जाते हैं। मोहनदास हनुमान जी से उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। मोहनदास जी के कहने पर हनुमान जी उनसे कहते हैं कि मैं हमेशा सालासर में एक मूर्ति के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस वचन के साथ हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद असोठा नामक गांव में एक किसान अपना खेत जोत रहा होता है कि उसका हल किसी भारी चीज़ से टकरा कर रुक जाता है। जब वह वहां की खुदाई करता है तो हनुमान जी की मूर्ति मिलती है। वह यह बात अपने गांव के ठाकुर को बताता है। रात में ठाकुर को हनुमान जी सपने में आकर बताते हैं कि मैं अपने भक्त मोहनदास को दर्शन के लिए प्रकट हुआ हूँ और इस मूर्ति को सालासर में मोहनदास जी के पास पहुँचा दो। ठाकुर मूर्ति को बैलगाड़ी में लेकर सालासर के लिए निकल पड़ता है। मोहनदास को जब यह बात पता चलता है कि तो वह कहते हैं कि जहाँ पर ये बैल रुकेंगे वहीं मूर्ति की स्थापना करेंगे। बैल एक टीले पर जाकर रुकते हैं। आज उसी टीले पर बालाजी का मंदिर बना हुआ है और वही मूर्ति सालासर बालाजी मंदिर में स्थापित है। मोहनदास जी को हनुमान जी ने दाढ़ी मूंछी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए थे। मोहनदास उसी रूप को ध्यान में रख उस मूर्ति का श्रृंगार
करते हैं, इसीलिए सिर्फ सालासर में हनुमान जी का एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति है। सालासर बालाजी मंदिर का प्रसाद घर पर क्यों नहीं लाया जाता? सालासर बालाजी मंदिर का प्रसाद को घर पर नहीं लाया जाता। स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर में भूत प्रेत बाधाओं से छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि मंदिर से मिलने वाली किसी भी चीज़ को घर पर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से भूत प्रेत का साया उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है और सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बताया गया है। अब हम बात करेंगे मंदिर के बाहर और अंदर का दृश्य। इस मंदिर में कुल 4 गेट है और प्रवेश के लिए 3 गेट है और बाहर जाने के लिए 1 गेट। मंदिर के प्रवेश करते ही आपको मंदिर कमेटी की ओर से कुछ प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलता है। सीढ़ियों के ऊपर जाते ही एक और स्थापित है श्री हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति। मंदिर के एक और मोहनदास जी द्वारा प्रचलित अग्निकुंड है, जहाँ तब से लेकर अब तक अखंड ज्योति जलती है। मंदिर के पास ही हनुमान जी के परम भक्त मोहनदास जी का मंदिर है, जहाँ आज भी मोहनदास जी के पैरों के निशान मौजूद है। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन के बाद मोहनदास जी के मंदिर में जाना चाहिए। मोहनदास मंदिर के दर्शन के बाद ही ये यात्रा पूरी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे सालासर के खाने के बारे में। सालासर बालाजी के मंदिर के आसपास की कई ढाबा, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें हैं। यहाँ आपको राजस्थानी, साउथ इंडियन, चाइनीज, जैन सभी तरह का खाना मिल जाता है। यहाँ पर आपको राजस्थानी खाने में दाल बाटी चूरमा, मिर्च की भाजी, गट्टी सब्जी और गुल आदि मिलता है। अगर आप साउथ इंडियन खाने के इच्छुक हो, जैसे इडली, डोसा, सांभर आदि, तो यहाँ कुछ रेस्टोरेंट में इसका ऑप्शन मिलता है। हमारे देश में आज भी कोने कोने में चाइनीज़ खाना मिलता है, तो आपको यहाँ भी कुछ दुकानों पर चाइनीज़ खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। सालासर बालाजी के मंदिर के पास होटल या धर्मशाला के बारे में हम बात करेंगे। सालासर मंदिर धाम में रुकने के लिए बहुत ही अच्छी है और सस्ते होटल और धर्मशाला मिल जाएगी। सालासर मंदिर के आसपास होटल, धर्मशालाओं के विकल्प मौजूद हैं, जहां मंदिर के बाहर हर गली में आपको छोटे छोटे होटल मिल जाएंगे, वहीं धर्मशाला भी मिल जाएगी। मंदिर के पास इतनी नहीं है, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर दूर अंजनी महादेवी मंदिर की, जहां आपको बहुत ही अच्छी सस्ती एसी रूम वाली धर्मशाला मिल जाएगी, जिनमें धर्मशाला होटल बहुत अच्छे होटल और रेस्टोरेंट है। आप सालासर मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं? अब इस बारे में बात करें कि सालासर मंदिर तक आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पहुंच सकते हैं कि आप किस प्रकार जाना चाहते हैं। आप अपनी पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी, बस, ट्रेन, हवाई जहाज किस प्रकार पहुंच सकते हैं और कैसे रूट से आपको जाना चाहिए। अब इसके बारे में बात करेंगे। बस द्वारा सालासर मंदिर तक कैसे पहुँचे? अगर आप लोग बस द्वारा सालासर मंदिर तक जाना चाहते हैं तो सालासर में सबसे ज़्यादा निकट बस स्टैंड चूरू बस स्टैंड है, जो कि देश के कई बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। आपको राजस्थान, दिल्ली, बीकानेर से सीधे बस सालासर के लिए मिल जाएगी। अगर आप किसी भी शहर से आते हैं तो जहाँ से सीधी बस सालासर के लिए नहीं मिलेगी, तो आप सबसे पहले जयपुर आना होगा और यहाँ से आपको बहुत आसानी से सालासर के लिए बस मिल जाएगी। जयपुर से सालासर की दूरी लगभग 170 किलोमीटर की है। ट्रेन द्वारा सालासर मंदिर तक कैसे पहुँचे? सालासर के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ है, जहाँ से सालासर मंदिर तक का रास्ता केवल 33 से 35 मिनट की है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से सालासर मंदिर की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है। यहाँ से आगे का रास्ता आपको सड़क मार्ग द्वारा ही कंप्लीट करना होगा, जो कि आप वहाँ की लोकल गाड़ी द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। हवाई जहाज द्वारा सालासर मंदिर तक कैसे पहुँचे? अगर आप हवाई जहाज द्वारा चाहते हैं कि तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। सालासर से सबसे ज़्यादा निकट एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है, जो देश के सभी एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। आप अगर देश से किसी देश से आते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट पर उतरना होगा।
यहाँ से आप टैक्सी बस द्वारा सालासर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जयपुर से सालासर की दूरी 170 किलोमीटर है, जिसे पूरे करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। मंदिर के आसपास की जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। आप सालासर मंदिर आए हैं तो साथ ही साथ कुछ मंदिरों में भी दर्शन के लिए और कुछ घूमने के लिए जाना चाहिए, तो ऐसी कुछ जगह में हम आपको जाना चाहिए। अंजनी महादेवी मंदिर सालासर बालाजी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अंजनी महादेवी मंदिर है। अंजनी देवी जो हनुमान जी की माता है, मंदिर उसी को समर्पित है। इस मंदिर की में माता अंजनी को की मूर्ति है और इसमें आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। इस मंदिर में आपको माता अंजनी की हनुमान जी को गोद में ली हुई प्रतिमा देखने को मिलेगी। आप इस मंदिर में पैदल ऑटो द्वारा भी पहुंच सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुपति बालाजी भी सालासर में स्थित है, जो यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मंदिर सालासर बालाजी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे है। ये मंदिर अंजनी माता के पास ही है, जो माता अंजनी माता के बाद आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री राम जानकी मंदिर भी सालासर में स्थित है, जो कि तिरुपति और अंजनी माता के मंदिर के पास ही है। यहाँ भगवान राम के साथ लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ इस मंदिर में बहुत ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ हनुमान जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो बहुत ही सुंदर है। खाटू श्याम मंदिर सालासर के दर्शन के बाद आप जहाँ से लगभग 102 किलोमीटर दूरी पर स्थित खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम जी ने हारे के सहारा कहा जाता है। इस मंदिर में पांडव से भीम के पुत्र और घटोत्कच मौर्य के पुत्र बारहवीं की पूजा की जाती है, जिसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सालासर में आप प्राइवेट गाड़ी द्वारा खाटू श्याम जा सकते हैं। जीड़ाबाई मंदिर सालासर से जीड़ाबाई मंदिर लगभग 74 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप सालासर से जीड़ाबाई मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और माता के 51 शक्तिपीठ में से एक है। ये मंदिर अरावली पर्वत पर स्थित है। मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। सालासर में आप बस या प्राइवेट गाड़ी द्वारा जीड़ाबाई मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय श्री सालासर बालाजी की।